नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। गवर्नमेंट ने एक सर्वे के परिणामों को प्रकाशित किया है। नाम है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। हिंदी में इसे घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वे रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। पहला प्रश्न तो यही है कि महत्व क्या है इस सर्वे का। दरअसल सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि भारतीय परिवार क्या उपभोग कर रहे हैं और किस पर खर्च कर रहे हैं। ये डेटा न केवल उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट को अपडेट करने के लिए आवश्यक है, बल्कि नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को परिवारों की आय और व्यय के स्तर और वे अपना पैसा कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं और नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने में भी मदद करता है। मान लीजिए कि सर्वे से ये निकल कर आता है कि आम भारतीय खाने पर अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं, तो ये गरीबी का सूचक है, क्योंकि आप अपनी आय का बड़ा हिस्सा केवल अपना पेट भरने के लिए खर्च कर पा रहे हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, एंटरटेनमेंट इत्यादि पर खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। अब जानते हैं सर्वे में क्या बातें निकल कर आई हैं। तो ये सर्वे अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक के डेटा पर आधारित है। सर्वे के अनुसार एक औसत भारतीय परिवार का उपभोग व्यय अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में रियल टर्म्स में 3.5% बढ़ा है। वहीं औसत ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 3.53% बढ़ा है और 2079 रुपये हो गया, जबकि शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 3.48% बढ़कर 3632 रुपये हो गया। न समझ आए तो बस इतना समझ लीजिए कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 में शहरों और गांवों के बीच आर्थिक असमानता घटी है। नॉन फूड आइटम्स पर अधिक व्यय यानी खर्च किया गया है एक औसत भारतीय व्यक्ति द्वारा, जो कि गांवों में 53% है और शहरों में 60% है। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को लेकर अर्बन रूरल गैप कम हुआ है, यानी शहर का एक व्यक्ति अपने ऊपर कितना खर्च करता है एक महीने में और गांव का एक व्यक्ति कितना खर्च करता है अपने ऊपर एक महीने में, इसमें फासला कम हुआ है। 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार ये फासला 84% था, यानी शहर का एक औसत व्यक्ति एक महीने में अपने ऊपर गांव के एक औसत व्यक्ति की तुलना में 84% अधिक खर्च कर रहा था। हालांकि 2022-23 की रिपोर्ट में ये गैप कम होकर 71% रह गया और अब 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार ये गैप और कम होकर 70% रह गया है। साथ ही मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है 2023-24 में 2022-23 की तुलना में, वो भारत की जनसंख्या के सबसे निचले 5% से 10% जनसंख्या में हुई है। गिनी कोफिशिएंट में भी कमी आई है, जो 2022-23 में 0.266 से घटकर 2023-24 में 0.237 हो गया है। अब ये गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? गिनी कोफिशिएंट बताता है कि किसी देश में आर्थिक असमानता कितनी है। इसकी रेंज 0 से लेकर 1 होती है। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है तो उस देश में आर्थिक स्तर पर सब बराबर है, लेकिन अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है तो उस देश में आर्थिक स्तर पर केवल एक व्यक्ति या एक समूह के पास ही सारा धन है और बाकी जनता के पास कुछ भी नहीं है। यानी गिनी कोफिशिएंट 0 के जितना करीब होगा, आर्थिक असमानता उतनी कम होगी, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे लगातार 2 साल रिलीज किया गया है, 2022-23 और 2023-24 में। इससे पहले ये सर्वे 2011-12 में रिलीज हुआ था। अब बात करते हैं कि इस सर्वे का आधार क्या है, मतलब सैंपल साइज। कितने लोगों पर सर्वे हुआ है?
तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार 2,61,953 परिवार इस सर्वे में लिए गए हैं, जो कि भारत के हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरी से आते हैं। इनमें भी 59% परिवार गांवों से हैं। तो कुल मिलाकर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के अनुसार एक औसत परिवार का खर्च बढ़ा है। नॉन फूड आइटम्स पर अधिक खर्च हुआ है। गांवों में खर्च करने का दर शहरों में खर्च करने के दर से थोड़ा अधिक है। आर्थिक असमानता घटी है और इसका लाभार्थी जनसंख्या का सबसे निचला 5% से 10% तबका है। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके अवश्य बताएं इस वीडियो पर अपनी राय, अर्थव्यवस्था पर अपनी राय और इस रिपोर्ट में आपको क्या चीज़ें समझ आईं और क्या नहीं भी समझ आईं। धन्यवाद।